नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश सिंह और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। क्या दोस्तों यह संभव है कि सूरज की रोशनी को हम केंद्रित कर सकते हैं, या यूं कहें कि सूरज की रोशनी के सामने एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाकर हम रख देते हैं ताकि सूरज की रोशनी को केंद्रित किया जा सके और केंद्रित रोशनी को हम चंद्रमा की सतह पर डाल सकें ताकि चंद्रमा का सतह गर्म हो सके और चांद के अंदर जो बर्फ है वो पिघल कर बाहर आ सके, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके। अगर दोस्तों ऐसा करने में हम सफल रहें तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम नए नए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह पर रोशनी को केंद्रित करके डाल सकते हैं, वहाँ पर भी बर्फ को पिघलाकर ऑक्सीजन बना सकते हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, उस पर सूरज की रोशनी को केंद्रित करके डालेंगे तो पता नहीं क्या परिणाम होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम चांद, मंगल, शनि, बृहस्पति इन सभी ग्रहों पर सूरज की रोशनी को केंद्रित करके डालकर देखेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जो स्पेस प्रोब और रॉकेट निर्माण का कार्य करती है। यह कंपनी मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए एक बस्ती बसाने का एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसे स्टारशिप नाम दिया गया है। इस कंपनी का दावा है कि 2030 से 40 के बीच इंसान मंगल ग्रह पर रह सकते हैं। जब एलन मस्क से ये सवाल पूछा गया कि इंसानों को रहने के लिए मंगल ग्रह पर आप ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, तो उनका जवाब था कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम समाधान खोज लेंगे। यह जवाब था एलन मस्क का। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि शायद हो सकता है कि एलन मस्क मंगल ग्रह के सतह पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए, जिससे मंगल ग्रह की सतह गर्म हो जाए और बर्फ़ पिघलकर सतह के ऊपर आ जाए, जिससे ऑक्सीजन बाहर आ सके। लेकिन क्या मंगल ग्रह पर एटॉमिक बॉम्ब गिराना सही होगा? इससे मंगल ग्रह पर रेडिएशन फैल सकता है, जो मानव बस्ती को बसाने के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिसमें नेचुरल सोर्सेस का प्रयोग किया जाए, जिससे मंगल ग्रह पर रेडिएशन ना फैले? एक तरीका तो है मैग्नीफाइंग ग्लास। दोस्तों इसका इस्तेमाल हमने बचपन में कई बार किया है, कागज़ के टुकड़े को जलाने में, खेल खेल में ही सही, दोस्तों के पीछे जाकर उनके स्किन को जलाने में। लेकिन क्या दोस्तों आज उस मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग मंगल ग्रह की सतह को गर्म करने में हम कर सकते हैं? दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज की जो रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी का औसत तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। अब ऐसे में दोस्तों सूरज की सारी रोशनी को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए और उस रोशनी को एक पर्टिकुलर प्लेस पर डाला जाए, तो जानते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कितना होगा? 1000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी पहाड़ पत्थर को गर्म करके पिघलाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाकर सूरज के सामने हम रख देते हैं और उसकी रोशनी को केंद्रित करके मंगल ग्रह के सतह पर डालते हैं, तो मंगल ग्रह के सतह पर जो बर्फ़ जमी है वो बाहर आ जाएगी, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में आ जाएंगे तो मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरह
चांद की सतह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में न होकर ठोस अवस्था में है। चांद को सतह को गर्म करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैसीय अवस्था में ला सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति और शनि ग्रह के बारे में। बृहस्पति और शनि ग्रह मंगल और चांद ग्रह से बिल्कुल हटके है। जहाँ पर मंगल और चांद ग्रह का अपना धरातल है, वहीं पर बृहस्पति और शनि ग्रह का कोई धरातल नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह एक गैसीय प्लैनेट है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बनी हुई है, सूरज की तरह। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रकृति होती है जलना। ऐसे में दोस्तों सूरज की रोशनी को केंद्रित करके जब हम बृहस्पति और शनि ग्रह पर डालेंगे तो क्या एक बड़ा विस्फोट हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विस्फोट तो नहीं होगा, क्योंकि विस्फोट होने के लिए टक्कर होना जरूरी होता है, जबकि बृहस्पति और शनि ग्रह का अपना कोई धरातल ही नहीं है, तो टक्कर होने की संभावना नहीं है। ऐसे में दोस्तों सूरज की रोशनी को बृहस्पति और शनि के केंद्र तक पहुंचना होगा। बृहस्पति और शनि ग्रह का केंद्र बहुत ही गहराई में है, तो सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो ऐसे में दोस्तों विस्फोट होने की संभावना ना के बराबर है। हाँ, एक चीज हो सकता है, तापमान में वृद्धि। जब बृहस्पति और शनि ग्रह का तापमान में वृद्धि होगी तो यह अपने आकार में बड़े हो जाएंगे। जब यह अपने आकार में बड़े हो जाएंगे तो ये अपने कक्ष को बदल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हमारे सौरमंडल के लिए खतरा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। इसका प्रभाव पृथ्वी पर दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। पहले दोस्तों बात करते हैं सकारात्मक की। कहीं पर दोस्तों अगर हमें पहाड़ को तोड़कर रेल लाइन बिछानी होगी या सड़क बनाना होगा तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक की। जब सूर्य की रोशनी को केंद्रित करके पृथ्वी पर डाला जाएगा तो विस्फोट हो सकता है, जंगलों में आग लग सकती है, इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकती है।